नमस्कार। आज मैं ज़मीन पर बैठा हूँ। ज़मीन पर बैठने की बात इसलिए है कि जिनसे बात हमारी अभी होगी वो कुछ देर पहले तक 4 मंजिला इमारत में बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठे थे, बातचीत हो रही थी और कुर्सियों पर बैठे थे। लेकिन हम ज़मीन पर बैठकर उनसे बात करेंगे कि वाकई में ज़मीनी रूप से क्या बातचीत है, आम शिक्षकों के समझ में आ जाए कि आखिरकार जो वार्ता हुई है किस मोड़ पर जाकर खत्म हुई, कहां से शुरुआत हुई। 17 दिसंबर की जो शुरुआत थी, क्या वहीं से दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई या फिर नए सिरे से वार्ता की पहल की गई। नमस्कार, मैं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं डब्ल्यू न्यूज़ का यूट्यूब चैनल न्यूज़ कट टू कट। आज रात तकरीबन 8:30 बजने को है और अभी कुछ देर पहले ही वार्ता के लिए जो प्रतिनिधिमंडल सहायक शिक्षक फेडरेशन का गया था वो लौटा है। तकरीबन 2.5 घंटे तक बातचीत हुई और जितनी बातें लंबी चल रही थी, हमसे लगातार कई सारे शिक्षक ये सवाल पूछ रहे थे, इतनी लंबी बातचीत हो गई तो क्या माना जाए कि हड़ताल आज खत्म हो रहा है। उम्मीदें यही थी, लेकिन बीच बीच में जो खबरें आती गई वो ये बात तो साफ करता चला गया कि फिलहाल बात बनती नहीं दिख रही है। हम बात कर लेते हैं मनीष मिश्रा से, सहायक शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपनी पूरी बातों को रखा है। मनीष जी, आप उन साथियों के लिए बिल्कुल सरल शब्दों में बताइए, जितनी बातें आप बता सकते हैं, कि आखिरकार गतिरोध आ कहाँ रहा है। क्या कुछ बातचीत हो भी रही है या फिर जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तर्क कुतर्क हो रहा है और वापस आ रहे हैं। कई सहायक शिक्षक ये जानना चाहते हैं कि बातचीत कहाँ जाकर खत्म कहाँ हो जा रही है। शॉर्ट में अगर आपको बताएंगे तो सीधी सी बात यह है कि बात जो है बजट पे जा रही है। जो बजट जो वित्तीय प्रभार है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अधिकारियों का भी कहना वही, मैं जब बात कर रहा हूँ मान के चलो माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, उन्होंने ही आपसे बात करने के लिए बुलाया। तो उनका कहना सीधा सीधा ये है कि अभी जितने भी सहायक शिक्षक है उसमें आधे लोग का प्रमोशन लगभग हो रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। 4293 उनको मिलेगा। बाकी जो हमारे सहायक शिक्षक हैं उनके लिए महीने 2 महीने तो वेट किया जाए। हमारे पास अभी वित्तीय दिक्कतें हैं। आप वार्ता के बारे में कुछ बताइए कि मतलब प्रस्ताव क्या, आप लोगों ने कोई प्रस्ताव दिया या सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि आप लोग अपनी बातों को रखिए, या फिर सरकार की तरफ से जो कुछ परफॉर्मा तैयार किया गया था उस संदर्भ से बातचीत की शुरुआत हुई। बातचीत की शुरुआत बताइए, मैं इत्मीनान से थोड़ा जानना चाह रहा हूँ ताकि लोग समझ सके कि वो अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि आपने इतनी पारदर्शिता रखी है, लिहाजा वो तमाम शिक्षकों को भी जानने का हक है जो उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं थे कि बातचीत क्या हुई, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इसको पूरे आप विस्तृत तौर पर अगर बता पाए तो। सबसे पहले हमारा अगर सचिव स्तरीय की वार्ता किया जाए तो आपको 1.5 साल पीछे जाना पड़ेगा। और हम लोगों ने एक 20 सितंबर को 28 सितंबर की हड़ताल रखा था 2020 में। तो 27 तारीख को रात में हमको जो है प्रमुख सचिव का बुलावा आया था और रात में हम 10 बजे गए थे और लगभग 12:30 बजे तक वार्ता हुई, जो पहले सहायक शिक्षकों की पहली वार्ता थी। और सरकार ने उसी दिन माना था कि सहायक शिक्षकों के वेतन में विसंगति। प्रमुख उस समय भी प्रमुख सचिव शिक्षा में उपस्थित थे, संचालक भी उपस्थित थे और जो है DPI के संयुक्त संचालक काबरा जी भी उपस्थित थे और बंजारे साहब भी उपस्थित थे। तो जो सहायक शिक्षकों की पहली बार जब सरकार ने माना था वो 27 सितंबर 2020 की बात है। अब उन्होंने माना अक्टूबर की बात, तब उन्होंने माना था कि आपके वेतन में विसंगति है। और दूसरे दिन उन्होंने एक हमारे संगठन के नाम से और हमारे नाम से उन्होंने एक कागज़ निकाला था कि आपके वेतन में विसंगति, इस संबंध में 28 तारीख को समय 12 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। ये सवाल रहा कि पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तब से हमारा आज तक वार्ता की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम प्रमुख सचिव से या संचालक महोदय से या संयुक्त संचालक महोदय से ऐसा करते करते कम से कम 15 से 16 बार वार्ता हो चुकी है। आज जब लोग गए तो क्या 17 दिसंबर की वार्ता जहां टूटी थी वहां से बातचीत शुरू हुई या फिर बातचीत की नई शुरुआत हुई? नहीं, 17 दिसंबर को जहाँ से वार्ता खत्म हुई थी, बात उसी के सामने उन्होंने 2-3 प्रकार से हमसे पूछा, भाई कि आंदोलन चल रहा है, छमाही परीक्षा आ गई है, आप लोग जो है हड़ताल को ख़त्म कर दीजिए, आधे लोग को लाभ मिल रहा है, आधे लोगों के लिए हम रास्ता बना रहे हैं, उनके लिए क्रमोन्नति देंगे या आपके जो है बेसिक में या ग्रेड पे में चेंजेस लाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। ये सब चीज़ों की बहुत विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद अंत रिजल्ट उसका यही आया कि अभी जो है हमारा आंदोलन जारी रहेगा और वार्ता जो है वो विफल होगी। बड़े बजट की बात कही जा रही है कि आप लोगों के जो वेतन विसंगति की मांग है, खास करके 4200 जिसकी जीत आप लोग कर रहे हैं, उसमें तकरीबन 1400 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा उन्होंने रखा है।
तो ये आंकड़ा क्या है, वाकई में क्या उतना आंकड़ा आ रहा है, या फिर सरकार ने एक इतना बड़ा एक आंकड़ा खड़ा कर दिया जिसके बाद तो ये कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए कि नहीं इतना बड़ा अमाउंट है तो संभव ही नहीं है। मैं से आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सहायक शिक्षक साथियों हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए मात्र 812 करोड़ की जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया है वो 1600 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देखे होंगे तो 16 करोड़ की अगर बात करेंगे और एक ही समुदाय का 1600 करोड़ रुपए दिया जाए, क्योंकि 1000 करोड़ के आसपास ही जो है छत्तीसगढ़ का मेरे ख्याल से बजट है, तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए दिक्कत वाली बात है। तो हमको आज ऐसा लगा है कि हमारे जो अधिकारी अभी भी पुराने जो संगठन चल रहे हैं उनके कुछ बातों में इसके उसके बातों में आके डबल का बजट उन्होंने दिखाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आज जो है संदेशा भिजवा दिया गया है कि हम लोग को मात्र 812 करोड़ की जरूरत है, जिसमें समस्त सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का निदान हो जाएगा। और अधिकारी लोगों ने जो प्रस्तुत किया था मान के चलो कि सीधा डबल प्रस्तुत किया था। तो निश्चित तौर पर अधिकारी लोग भी हमारे जो नेता हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको सामने गलत बजट प्रस्तुत किए। एक बात जो सामने आई वो ये कहा गया कि आप लोग हड़ताल से चले जाइए अभी और फिर हम लोग आपके बारे में सोचेंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार आप लोगों की हड़ताल को फिलहाल टालना चाहती है या चाहती नहीं कि आप लोग फिलहाल रायपुर में डटे रहें? नहीं, आज की जो वार्ता रहा कुछ उसमें सार्थकता जरूर रहा कि उन्होंने जिस अभी तक की जो वार्ता थी और अभी की जो बात है, क्योंकि सामने जब बैठक फेस होता है तो उसमें समझौता करने की उनकी बातों से भी पता चलता है। आज की जो वार्ता रही है उसमें वो कुछ हल तक निकलने का उन्होंने प्रयास किया है और कुछ हम लोगों ने भी प्रयास किया है, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ढेर सारी बातों का उन्होंने समावेश किया है। तो हम लोगों ने भी उसके बारे में काफ़ी बातचीत की है और उनका कहना वही था कि अभी आप हमारे पास अगर पैसा है तो हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सरकार की माली स्थिति खराब है, ढेर सारे कोरोना की दिक्कतें हैं। ऐसे वैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो है जितने दिन भी कोरोना चला है, 1 साल 1.5 साल चला है, तो हम सभी सहायक शिक्षकों ने लगातार हर गतिविधि को चलाया और सरकार को हम लोगों ने पढ़ाया है। पढ़ाई तुमरद्वार की वजह से उनको केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को प्रोत्साहन भी मिला है और उनको पुरस्कृत भी किया गया है। तो ये सब बातें जो है अधिकारियों के सामने भी आज हम लोगों ने रखा है और हमने पोस्ट में भी जो ड्यूटी किया है, बैंक में भी ड्यूटी किया है, चेक पोस्ट नाका में भी ड्यूटी किया है और शासन की जो विभिन्न योजनाएं थी उसमें भी सहायक शिक्षकों ने बड़ी गंभीरता के साथ उसको ड्यूटी किया है। और बड़े अंदर की बात आपको बता देना चाहता हूँ, इस बीच में इस कोरोना में लगभग कम से कम 1500 सहायक शिक्षकों की मृत्यु हो गई, जिसे सरकार ने कोरोना वॉरियर्स का दर्जा भी नहीं दिया है और उनको सिर्फ 50,000 अनुग्रह राशि के रूप में दिया गया है और उनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा भी नहीं दिया है। ऐसे परिवार भी उनको मैं शासन को सिर्फ एक ही बात का धन्यवाद देता हूं कि उनके परिवार में जितना पढ़े लिखे थे उस योग्यता के अनुसार सिर्फ उनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया गया है, लेकिन आर्थिक सहायता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनको कुछ भी नहीं दिया गया। अच्छा, ये बताइए एक बात, जो आंदोलन चल रहा है क्या आज की वार्ता के बाद कुछ आप लोगों का रुख नरम होगा या फिर आप लोग उसी तेवर के साथ बने हुए हैं, या सरकार ने जो कुछ प्रमुख सचिव ने जो कुछ आप लोगों को नसीहत दी है, कुछ सलाह दी है, उस नसीहत के साथ जाएंगे? क्या लग रहा है? मैं सत्येंद्र जी आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं आंदोलन का ब्लॉक स्तरीय आंदोलन चालू हुआ तो मैं 11 तारीख को अपने घर से निकला। उस दिन हमारा साझा मतलब बेमेतरा में चारों ब्लॉक में मेरा दौरा था, तो मैं 9:06 घर से निकला हूँ। तो उसी दिन मैं अपने घर वालों को भी बता के निकला हूँ और सबको बता के निकला हूँ यह जो आंदोलन होगा ये परिणाम मूलक होगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सभी सहायक शिक्षकों की मांग हम पूरी न कराएं। 2 घंटे की बातचीत में बस इतना ही नतीजा निकल पाया। ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ बातें जो है वो या तो हो सकता है सार्वजनिक करने की चीज ना हो इसलिए ना बता पा रहे हो, लेकिन 2 घंटे की लंबी बातचीत सिर्फ और सिर्फ इसी जिरह पर जाकर खत्म हो जाएगी, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। क्योंकि कई सारे लोग, मेरे पूरे मैसेजेस भरे हुए हैं हमारे पास, जो लोग पूछ रहे हैं कि 2 घंटे की बातचीत और विफल, फिर ये तो समझ ही में नहीं आया बातचीत। अधिकारी के द्वारा हमको विभिन्न प्रकार से उदाहरण दे के समझाना और सरकार की स्थिति को बताना, उसके बाद बीच में कुछ फाइलें आ जाती थी, उसकी वजह से उनको साइन भी करना पड़ता था, तो एक बार क्रम टूट जाता था, फिर क्रम बनाने में थोड़ा सा समय लगता था, तो इस वजह से भी थोड़ा लेट हुआ। क्योंकि जब हम लोग गए थे तो उनका समय था कि जितने भी दिन भर की फाइलिंग रहती उसको साइन भी करना रहता था, तो उसके चक्कर में एक बार क्रम टूट जाता था, थोड़ा समय उसमें भी लगा। तो क्या कल से कुछ आप लोग मतलब अपने तेवर को उग्र करेंगे या सरकार की तरह इंतजार कर रहे हैं सरकार का कुछ, कि सरकार की तरफ से कुछ बड़ा पहल हो, क्योंकि नया साल तो आ गया, शुरुआत हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से निश्चित बता देना चाहता हूं कि मैं अभी आपातकालीन जो है प्रांतीय बैठक बुलाने वाला हूं, संभवतः वो रात में ही होगा,
और सभी पहलुओं पे हम उसको ध्यान देंगे। आंदोलन तो तभी खत्म होगा जब हमारी बात सरकार मान लेगी, क्योंकि हम लोग जो है बहुत दिनों से सोशल आउट पीड़ित हैं, लगभग 23-24 साल हो गया है। इस समस्या का निदान हमको करके ही जाना है, इसी उद्देश्य से हम लोग जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल, आप लोग जो 4200 और 4100 का पे ग्रेड की डिमांड कर रहे हैं, आप लोगों को लगा कि अगर थोड़ा सा अगर हम लोग और नीचे चले जाएं, 3600 और अन्य चीज़ों पर चले जाएं, तो सरकार पर कुछ बोझ कम होगा और सरकार हो सकता है आप लोगों की बातों को मान ले? क्या इस दिशा में कोई प्रस्ताव तैयार हुआ, या गतिरोध भत्ता जिसका बार बार जिक्र मैं कर रहा था, ऐसी कोई पहल, ऐसा कोई प्रस्ताव, कुछ भी प्रस्ताव नहीं था सरकार के पास सिवाय वापस भेजने के? सरकार के पास 93-4200 का ही प्रस्ताव, और उनके पास गतिरोध भत्ता वाली जो बात है इसको हम लोग पहले से ही खारिज कर चुके हैं। तो वहाँ पे गतिरोध भत्ता, इसके पहले जो बैठकें होती थी, मीटिंग हुई थी, उसमें गतिरोध भत्ता पे चर्चा हुई थी, लेकिन इसके आज जो बैठक हुई इसमें गतिरोध भत्ता की इसलिए चर्चा नहीं हुआ कि हम लोग उसको पहले से ही नकार चुके हैं। और सरकार का कहना यह है कि भाई हमारे पास वित्तीय समस्या मतलब मुख्यमंत्री, वित्त प्रभार उन्हीं के पास है, तो हम लोग कोई कुछ देने की स्थिति में नहीं है। प्रमोशन है, तो ढेर सारी जो छोटी गतिविधि है वो हमारे पास पावर है, उसको हम कर देंगे। और हमने उनको साफ साफ कहा कि आप लोगों ने गलत जानकारी प्रस्तुत की है, तो हमारा जो 812 करोड़ की जो जानकारी है हम लोग उसको बना लिए है, और बनाने के बाद उन्होंने उनको दे भी दिए हैं, लेकिन ऑथेंटिक रूप में आज उसको साइन वाइन होकर आज उनको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, और उस CM साहब के पास वो कागज़ संभवतः आज रात तक या कल तक पहुँच जाएगा कि हम लोग को मात्र सिर्फ 812 करोड़ रुपये की ही ज़रूरत है, 1600 करोड़ रुपये की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई वार्ता की। एक जानकारी शायद आपको नहीं होगा, या इतने सारे हड़ताली कर्मचारियों को भी नहीं होगा जो शिक्षक हैं, सरकार ने आज कोरोना के मद्देनज़र निर्देश जारी कर दिया है संख्या सीमित करने को लेकर। जाहिर सी बात है कि आपके आंदोलन पर आंच आने वाली है कोरोना की वजह से। ऐसी स्थिति में क्या फैसला होगा? सरकार का जब कोई गाइडलाइन आएगा कि कितने लोग यहाँ पर रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे, तो सरकार का गाइडलाइन आएगा, क्योंकि हम लोग जो है नियमित कर्मचारी हैं, तो हमको अगर आंदोलन करना है तो हमारा एक क्या बोलते हैं पंजीकृत संस्था भी है, तो हमारा जो रजिस्ट्रार एंड पंजीयन कार्यालय का जो नियम होगा उस आधार को देखेंगे। किसी वकील से भी, हमारे जो वकील हैं उनसे भी सलाह लेंगे कि सरकार का ऐसा गाइडलाइन जारी हुआ है, जिस स्थिति में क्या किया जा सकता है, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया है, तो कानूनी प्रक्रिया को हमको देखते हुए जो है उस आधार पर हम जो है आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन आंदोलन तो अभी चल रहा है और चलने की पूरी संभावना है। मनीष जी, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, काफ़ी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, हो रहे होंगे, इतने जो भी आप लोग अभी अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या ये तमाम लोग आपकी जो हड़ताल जारी रखने, या यूँ कहें कि बातचीत का कोई जरिया, चूँकि मैं कई सारे लोगों से ये पूछूं, जैसे ही उन्होंने मेरी खबरों को पढ़ा कि वार्ता विफल हो गई, कई सारे लोगों को ऐसा लगा मानो उनकी बहुत सारी उम्मीदें धाराशायी हो गई, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि आज बातचीत का कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। लिहाजा जब वार्ता विफल होती है तो नए सिरे से शुरुआत करने में वक्त लगता है। क्या अगले दौर की कोई वार्ता की पहल हुई है? क्या कुछ बातचीत की बात कही गई है, या फिर यूँ मान लिया जाए कि फिर इस तरह एक अंधेरे में चला गया वार्ता का नया दौर, नए सिरे से इंतजार करना पड़ेगा वार्ता? नहीं, निश्चित तौर पे नए दौर की वार्ता का शुरुआत हो ही चुका है, क्योंकि जो उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का बजट सरकार के सामने प्रस्तुत किया था वो पूरी तरीके से निराधार था, और आज जो है CM साहब को ये पता चलेगा कि इनको 1600 करोड़ की जरूरत नहीं, मात्र 812 करोड़ की जरूरत है। तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी ये वार्ता होगी, और निश्चित तौर पे सहायक शिक्षक का मान के चले कि 75% आपका काम पूरा हो चुका है, 25% ही बचे हैं, लगभग वो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी पूरे होने की पूरी संभावना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने वाली है, या पर्दे के पीछे भी कुछ ऐसी बातें हुई है जो शायद सार्वजनिक नहीं करना है, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी बातें हुई आपके सामने, जो भी सेम टू सेम, जैसे उसका क्या बोलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करें, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे तो सेम यही बात हुई जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि हमको जो है हमारा प्रमोशन हो जाएगा। मैं पहले ही सहायक शिक्षकों को बोल चुका हूँ कि जब तक आपकी समस्या का निदान नहीं होगा मैं प्रमोशन में जाऊँगा नहीं। तो निश्चित तौर पे मैं जो भी बात है खुल्लम खुल्ला है, मैं प्रमोशन में जाना ही नहीं है हमको। अच्छा, ये बताइए, प्रमोशन की बात उन्होंने शायद कही है कि 1-1.5 महीने के भीतर ही पूरी प्रक्रिया शुरू और जल्दी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि ये भीड़ टूटेगी? ये जो भीड़ दिख रही है, नहीं देखो भीड़ तो क्या है, ऐसा है कि अब लगभग उसमें 30-32-35 हज़ार लोग जो हैं प्रमोशन में चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको TV चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहूँगा उसके वेतन में ज़्यादा, जैसे हमारा प्रमोशन भी होगा तो हमारे वेतन में 1500 रुपये का ही फर्क आएगा, उससे ज़्यादा कोई फर्क आने वाला नहीं है। और मैं सभी सहायक शिक्षक साथियों से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि शासन इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, जबकि आज लगातार 12-15 सालों से प्रमोशन नहीं हुआ है,
2007 के बाद से अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही आंदोलन चालू हुआ, जैसे उनके ऊपर घेराव चालू हुआ, दबाव बना, तो प्रमोशन का रास्ता और आनंद फानन में सब चीज़ किया जा रहा है। आज भी हमारे सामने उन्होंने एक साइन करके भेजा और विधि विभाग को भेजा था कि इसको तत्काल जल्द से जल्द पूरा करें। और अधिकारी कर्मचारी उसके लिए जबकि उनको 5 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन 7 बजे 8 बजे तक करके प्रमोशन का कार्य कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी में। हमको यह लगता है कि 10-15 दिन में ही प्रमोशन को कर देंगे और हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। मनीष जी, जब वार्ता होती है ना, तो आप भी कई सारे संगठन से जुड़े हुए रहे हैं। ये कहा जाता है कि नेता सब कुछ बातें नहीं बताते अंडर खाने डील हो जाती है। ऐसी कोई डील वाली बात तो नहीं है ना अभी तक? नहीं, डील वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं जब शुरू से रहा हूँ कि मैं कभी पैसे के पीछे नहीं, और भगवान की जय सब चीज़ में संपन्न है। तो हमको कोई इस प्रकार की, हमको 1,09,000 सहायक शिक्षकों को, उनके मान को, उसको सम्मान को, उनके हक को दिलाना, इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। तो ये तो मनीष मिश्रा और उम्मीद यही कर रहे हैं कि उन्होंने, मैंने 2-3 बार आपके सामने कैमरे के सामने ये बताने की कोशिश की कि जो कुछ बातें हुई है वास्तविक में वही बातें हुई होगी। ये मैंने इनसे पूछा भी और इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकारा कि यही बातें हुई है, कोई इसके पीछे या इसके आगे या इसके पीछे कोई हिडन तौर पर कोई बातचीत नहीं हुई है। लिहाजा सहायक शिक्षक इनकी बातों को कम से कम गौर से सुनेंगे, समझेंगे और ये जरूर बताएंगे कि 2 घंटे की बातचीत के दौरान कुछ जो बातें आशंकाएं के तौर पर देखी जा रही थी, ऐसी कोई आशंका वाली बात नहीं है। बातचीत कहाँ शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, ये पूरी बातें मनीष मिश्रा जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। इंतजार है अगले दौर के बातचीत की, जब सहायक शिक्षक यहाँ जिस उम्मीद के साथ आए हैं वो उम्मीद इनकी पूरी होगी और फिर से स्कूल गुलजार होंगे और फिर से जो एक वीरानी सी छाई हुई है स्कूल में, वो फिर से एक बार आबाद होता दिखता है। नमस्कार, आज बस धरना स्थल से इतना ही। अभी आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि सहायक शिक्षकों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मनीष भैया संघर्ष करो।